श्री राधे राधे। भक्तों, ठाकुर जी कितने कृपालु हैं। कृपालुता उनकी कितनी अधिक है, इस बात से आप समझिए कि वो अपने अवतार काल में तो आते ही हैं, अतिरिक्त समय में अपने पार्षदों को कभी भेजते हैं, कभी कोई अंश भेजते हैं, कोई कला अपनी प्रकट करते हैं और उसके द्वारा धर्म की रक्षा और भक्ति का प्रचार कार्य, भक्ति का स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। प्रभु के इस प्रकार के अवतार, जिन्हें आचार्य अवतार कहा जा सकता है, बहुत हुए हैं। भगवान के स्वरूप वर्णन में आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान के वक्ष पर, अर्थात भगवान की छाती पर, सीने पर एक रोमावली होती है, बहुत सुंदर लगती है। वो बहुत प्यारी चमक वाली होती है, उसको बोलते हैं श्रीवत्स। ये भगवत अवतार जितने होते हैं, राम कृष्ण आदि, इन सब के छाती में श्रीवत्स का निशान होता है, रोमावली का। तो ये विष्णु अवतार में ही होता है, नारायण अवतार में। इसी श्रीवत्स के एक अवतार हुए जिनका नाम था तिरुप्पनालवार। तिरुप्पनालवार अथवा यूं कर दीजिए तिरुप्पन आलवार। आलवार दक्षिण भारत में महान पुरुषों को कहा गया, तो ये तिरुप्पन आलवार कहे जाते थे। और एक इनका और नाम था मुनिवाहन। ये तिरुप्पन आलवार जो थे, तिरुप्पन आलवार, ये बहुत छोटी जाति के थे। उन दिनों उस जाति को अनटेड माना जाता था, बहुत छोटी जाति को। और महाराज, एक विचित्र प्रकार का इनका जन्म था। ये किस माता के पेट से पैदा हुए, इनके कौन माता पिता थे, यह नहीं पता चला। ये एक धान के खेत में पड़े हुए मिले थे, जहां से उन्हें एक छोटी जाति का ही व्यक्ति ले गया। उस अस्पृश्य कहा जाता था। अस्पृश्य का तात्पर्य जिसको उन दिनों में छुआ नहीं जाता था। तो अछूत आप कह सकते हैं। और उसी व्यक्ति ने इनका लालन पालन किया था। उन दिनों ऐसी बातें ज्यादा चलती थी। लेकिन वो व्यक्ति जो ले गया था, महाराज, वो गान विद्या में बड़ा निपुण था। छोटी जाति का जरूर था, लेकिन ये कला बहुत बड़ी थी उसकी। और ये बालक मुनिवाहन जो थे, बालक, ये उस पालक पिता के द्वारा संगीत सुन सुन करके बहुत जल्दी संगीत का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और वीणा बजाना सीख लिया था। और लेकिन वीणा पर ये कुछ नहीं गाते थे, केवल भगवान का नाम गाते थे। भगवान के नाम के अलावा और वीणा पर कुछ भी नहीं गाते थे। और प्रभु के नाम के लिए इनका हृदय बड़ा आकर्षित होता था, और किसी गायन के लिए इनका ना हृदय आकर्षित नहीं होता था। भगवान रंगनाथ के निकट उनका जन्म हुआ था। कुछ दूर था रंगनाथ से वो जगह, स्थान। तो ये भगवान रंगनाथ का दर्शन करने के लिए बड़े लालायित हुए। लेकिन परेशानी ये थी कि उन दिनों की बात है जबकि तो मंदिर में छोटी जाति का प्रवेश नहीं था, इसलिए मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। और
वर्तमान की तरह से उन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए कोई सत्याग्रह भी नहीं किया। वे निशुलापुरी नामक अछूतों की एक बस्ती को छोड़कर श्रीरंग क्षेत्र चले आए। पहले जहां रहते थे उस जगह को कहा जाता था निशुलापुरी। तो जिस प्रकार से यवन हरिदास जगन्नाथपुरी में रहने लगे थे, ऐसे ही ये भगवान रंगनाथ के क्षेत्र में रहने लगे आकर। और कावेरी के दक्षिण तट पर एक छोटी सी झोपड़ी बना ली और वहां रहकर भगवान के नाम गुण का कीर्तन करते, वीणा बजाते, नाम गुण कीर्तन करते। और नाम गुण कीर्तन करते करते ही प्रभु का ध्यान होने लगता था इनको। भगवान का जब नाम गाते, प्रभु का गुणगान गाते, तो महाराज प्रभु का ध्यान अपने आप लगता था। ध्यान के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता था। उत्सवों के दिनों में जब भगवान रंगनाथ की सवारी निकलती, तब वे दूर से ही उनके स्वरूप का दर्शन कर लिया करते थे। सवारी निकलती तो बाहर दर्शन हो जाता था, मंदिर में जाना नहीं पड़ता था उत्सव के टाइम में। उस समय उनके हृदय की विचित्र दशा हो जाती थी और उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग जाती थी। उनके मन में इस बात की तीव्र अभिलाषा थी कि भगवान के मंदिर में जाकर कब दर्शन पाएंगे, लेकिन हाथ इसलिए नहीं करते थे कि जो नियम था कि छोटी जाति का आदमी मंदिर में नहीं जाएगा तो नहीं जाते थे। किंतु बड़े विनयी थे, बड़े दीन थे, सौम्य स्वभाव के थे। अछूत माने जाने के कारण कोई उनके पास जाता भी नहीं था और न तो वही किसी के पास जाने का साहस करते थे। किंतु वे इस अवस्था में बड़े सुखी थे क्योंकि भजन में कोई बाधा नहीं थी। जिसका जनसंपर्क ज्यादा होता जाता भजन में बाधा पड़ती है। तो वे जनसंपर्क से अपने आप ही मुक्त हो गए थे। जिसके लिए लोग बड़ा प्रयत्न किया करते हैं, वो कार्य अपने आप हो गया था उनका। और उनके मन में एकमात्र अभिलाषा यही थी कि जिस किसी प्रकार से उन्हें भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त हो। और नारायण शब्द के अतिरिक्त उनके मुंह से और कुछ शब्द भी नहीं निकलता था। वे नारायण शब्द को गाते रहते थे, भांति भांति से प्रेम से गाते थे। वे मस्त होकर गाते थे और कहते इन नेत्रों से भरपूर जल निकलना चाहिए। इन नेत्रों ने जब एक बार श्री रंगनाथ के मुखारविंद का दर्शन कर लिया तो अब किसी और दूसरे की छवि देखने का मन नहीं होता है। दूसरा कुछ देखना सुहाता ही नहीं। श्री रंगनाथ ने मेरे हृदय को चुरा लिया, ऐसा बोलते थे और कहते थे आहा उनकी शोभा क्या वर्णन करूं। उन्होंने मेरे हृदय और मन पर पूरा अधिकार कर लिया है। वे बहुधा रंग जी के मंदिर के समीप चले जाते परंतु भीतर प्रवेश नहीं करते थे। वे सवेरे 3 बजे उठते और चुपचाप मंदिर के सामने जाकर उस रास्ते को साफ करते जिस रास्ते से भक्त लोग अपने इष्ट देव का दर्शन करने आया करते थे। एक दिन की बात है भक्तों, किसी ब्राह्मण की उन पर दृष्टि पड़ी और वो विप्रदेव महाराज बहुत बिगड़े, इनको बहुत गुस्सा किया। ये मुनिवाहन जो भक्त थे 53 हलवार बाद में हुए, तो इनको बहुत डांटा उस ब्राह्मण ने। और ब्राह्मण ने डांट कर कहा तो उन्हें अंत्यज होकर मंदिर के समीप आने का साहस क्यों किया। लेकिन महाराज भक्त मुनिवाहन को इस बात से तनिक भी दुख नहीं हुआ। वे चुपचाप अपनी झोपड़ी में चले गए और भगवान रंगनाथ का
और भी प्रेम से तत्परता से गुणगान करने में लग गए। वे संसार को एकदम भूल गए और उन्हें एक प्रकार की प्रेम की समाधि लग जाती थी। प्रेम की समाधि बड़ी गहरी लगी आज तो। और जब प्रेम की समाधि में डूबे हुए थे तो एक महात्मा अकस्मात उनकी झोपड़ी में आ गए। संत, बहुत महान संत, और उन्हें देखते ही भक्त मुनिवाहन उनके चरणों पर गिर पड़े और सोचने लगे कि क्या मैं ये कोई स्वप्न देख रहा हूं, और मारे हर्ष के उनका गला भर आया। वे कुछ बोल नहीं सके। इतने में आगंतुक महात्मा बोल उठे, भैया मैं भगवान रंगनाथ का एक तुच्छ सेवक हूं, मुझे सारंगमा मुनि कहते हैं। वो संत जी जो कुटिया में आए थे वो बता रहे हैं अपना परिचय कि भैया मैं भगवान रंगनाथ का एक तुच्छ सेवक हूं, मुझे सारंगमा मुनि कहते हैं, और भगवान ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम मेरे भक्त को कंधे पर चढ़ाकर बड़े आदर पूर्वक मेरे पास ले आओ। अब आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है। कहाँ तो लोग इनको पंडित लोग भगा रहे थे कि मंदिर के सामने कैसे आ गया अछूत होकर तू, और अब प्रभु की लीला देखो। तो सारंगमा मुनि को भगवान ने भेजा है इन गरीब भक्त की झोपड़ी में, और वो खुद ही इतने भाव से कह रहे हैं कि भैया भगवान का मैं तुच्छ सेवक हूं, सारंगमा मुनि मेरा नाम है, और प्रभु ने आज्ञा दी है कि मैं आपको कंधे पर बिठा करके ले चलूं। भगवान ने कहा मेरे भक्त को कंधे पर बैठा के बड़े आदर पूर्वक मेरे पास ले आओ। इसलिए हे भक्तवर, तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और मुझे अपने चरण स्पर्श से कृतार्थ करो। बहुत भाव से उन मुनि ने कहा था। मुनि के मन में जरा सी भी बात ये नहीं आई कि जिसको मैं बोल रहा हूँ बहुत छोटी जाति का है और मैं बहुत ऊंची जाति का हूँ। ये बात उनके मन में बिल्कुल नहीं आई। अब आप सोचिए उस जमाने में रिवाज ऐसी थी कि इन छोटी जाति के लोगों को मंदिर के पास नहीं आने देते थे और इनकी छाया से भी दूर रहते थे लोग। और कहाँ उसी समय की बात है कि सारंगमा मुनि इतने महान थे कि वो इनको कंधे पर खुश होकर के बैठा कर ले जाने को आए और कह रहे हैं कि आप मेरे कंधे पर चढ़ जाओ और मुझे अपने चरण स्पर्श से कृतार्थ करो। अब भक्त मुनिवाहन ने सोचा आज मैं क्या सुन रहा हूं। वे कहने लगे कहाँ मैं नीच अंत्यज और कहाँ आप उच्च कुल के ब्राह्मण, मैं तो आपकी छाया का भी स्पर्श नहीं कर सकता और मंदिर की सड़क के पास जाने का भी मुझे अधिकार नहीं है। फिर मैं आपके कंधे पर सवार होकर रंगनाथ भगवान का दर्शन करने चलूं, ये मेरे लिए बहुत पाप की बात होगी, बहुत बड़ा पाप मुझसे हो जाएगा यदि मैं आपके कंधे पर बैठूंगा और आपको छूऊंगा। आप महान पवित्र हैं, मैं बहुत पापी नहीं जीव हूं, मुझे बहुत दोष लगेगा, पाप लगेगा। प्रभु आपकी क्या मर्जी है। ये मुनि सारंगमा जी क्या कर रहे हैं, कृपा करके समझाइए, मेरी बुद्धि के बाहर की बात है। रोने लगे भक्त मुनिवाहन जी, बोले ये पाप मैं नहीं कर सकता। भक्तों उस समय सारंगमा मुनि ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके कहा आपको प्रभु की आज्ञा से चलना चाहिए, क्योंकि भगवान की आज्ञा, इसलिए आप अब इनकार मत करिए, नहीं तो आपकी भक्ति में दोष उत्पन्न हो जाएगा। प्रभु की आज्ञा के विरुद्ध नहीं कुछ चलना चाहिए।
कुछ कहना नहीं चाहिए, प्रभु ने आज्ञा दी है तो आप मेरे कंधे पर बैठिए, आप चलिए। और वह जबरदस्ती अपने कंधे पर बिठा के सारंगमा मुनि ले गए और रंग जी के मंदिर की ओर बिल्कुल पास में पहुंचे। और अब तो भक्त मुनिवाहन के आनंद का कोई ठिकाना नहीं, भक्तों, अपार आनंद। भगवान के प्रेम में तन्मय हो गए वो। उनकी वही दशा थी जैसे किसी अंधे को नेत्र मिल जाए, अथवा किसी बंध्या को पुत्र मिल जाए, अथवा किसी महा कंजूस को, गरीब को, कंजूस को खोया हुआ धन मिल जाए। सारंगमा मुनि ने कंधे पर चढ़ाकर ले गए, तभी से इनका नाम मुनि वाहन पड़ गया, क्योंकि सारंगमा मुनि इनके वाहन बन गए थे। इनके वाहन बन करके सारंगमा मुनि अपने कंधे पर बिठा कर ले गए, इसलिए मुनि वाहन इनका नाम हो गया। ये भगवान श्री रंगनाथ का दर्शन पा करके कृतार्थ हो गए और उनकी स्तुति गाने लगे और कहने लगे, प्रभु आपने मेरे कर्म की बेड़ियों को काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया। आज आपके दर्शन प्राप्त करके मेरा जन्म सफल हो गया प्रभु। इस प्रकार से बहुत देर तक आनंद में मग्न होकर भगवान की स्तुति गाते रहे। बहुत स्तुतियां गाई, बहुत नाम गाया प्रभु का। स्तुति करते करते उनका गला भराया और वाणी रुक गई, गदगद वचन हो गया, बोला ही नहीं जाता था, प्रेम विभोर थे। बोलते थे तो आंसू गिरती थी, भर्राई हुई आवाज साफ निकलती नहीं थी। उनका शरीर महाराज चमचमाने लगा, पता नहीं कहाँ का तेज कैसे प्रकट हुआ अचानक। ऐसा नहीं कि कुछ शरीर में लगाया होगा तो चमक हो गई। उसी समय जब प्रभु का गुणगान वो कर रहे थे, भगवान का नाम गुण बोल रहे थे, जब उनकी वाणी गदगद हो गई, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, उसी समय उनका शरीर चमचमाने लगा और लोगों ने देखा उनके मस्तक पर भगवान का चरण स्पर्श हुआ। अर्थात उन्होंने प्रभु के चरणों में लेट करके जब अपना सिर ठाकुर जी की तरफ ले गए तो ठाकुर जी ने अपने चरण को उठाकर भक्तराज के सिर को स्पर्श किया है। कृपा विशेष की है प्रभु ने और चारों तरफ दिव्य प्रकाश छा गया। बड़ा अद्भुत दृश्य था। और भक्तों, मुनि वाहन सबके देखते देखते उस दिव्य प्रकाश में लीन हो गए। जो दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ था जब प्रभु अपने चरणारविंद से स्पर्श किए मुनि के सिर को, मस्तक को, उस समय जो दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकाश में सबके देखते देखते मुनि वाहन जी लीन हो गए। ये श्रीवत्स के अवतार महामुनि तिरुप्पन आलवार मुनि वाहन जो एक छोटी जाति में उत्पन्न हुए थे, अंत्यज जाति में उत्पन्न हुए थे, आज इतने महान हो चुके थे कि सारंगमा मुनि के द्वारा प्रभु के मंदिर में, रंगनाथ मंदिर में लाए गए और रंगनाथ ने कैसी कृपा की कि विलक्षण तेज का प्रकाश उत्पन्न हुआ और उसी प्रकाश में वो लीन हो गए। फिर उनका शरीर नहीं मिला। अर्थात वे भगवान के दिव्य देह में सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिए। ऐसे महान तिरुप्पन आलवार श्री मुनि वाहन जी भगवान रंगनाथ के महान भक्त को बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। रंगनाथ भगवान की जय, मुनिवाहन भक्त की जय। श्री राधे राधे।